अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व बाद। First of all, I would like to thank the management, Falahia Munazzama, and all the distinguished judges, honorable judges and lawyers and advocates and all the intellectuals who have spent their time and they have come here. Because organizing an event is not a big task, but getting a cream crowd is certainly a very big task. Especially those people who have got degrees and those who have got high status, it is very difficult to request them to come and grace our occasion. So individually I would like to thank all the scholars and judges who have come here. Shukran wa jazakumullah khairan. The need of this type of seminar is, we have got a hadith in Sunan of Imam Bayhaqi. Although it has been related with a weak chain of narration which is called Zaif, but weak hadiths are accepted in matters of virtues and in promoting good things. हदीस के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और फलां बस्ती को तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। फरिश्ता आया, देखा उस बस्ती में सारे लोग गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो कभी भी अल्लाह ताला की जिसने नाफरमानी नहीं की थी। तो वो फरिश्ता अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होता है, या अल्लाह ताला उस बस्ती में एक ऐसा शख्स भी रहता है जिसने आज तक तेरी नाफरमानी नहीं की है, अगर हम बस्ती को पलटेंगे तो उसका घर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है उसका घर सबसे पहले पलटो, क्योंकि जब मेरे बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन, अहकाम को, लिमिट्स को लोग तोड़ते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसके चेहरे पर शिकन तक ना आती है। यानी उसको न इस बात का कोई गम होता है, न दुख होता है, न गुस्सा आता है कि अल्लाह ताला ने जिस अहकाम को बनाया है लोग उसको तोड़ रहे हैं। तो हम पॉलिटिक्स में नहीं हैं और उस ओहदे पे नहीं है कि हम गवर्नमेंट के प्रोसेस और डिसीजन को चेंज कर सके, लेकिन इस तरीके के सेमिनार करके हम कम से कम अपने मजहबी ख्यालात को पेश तो कर सकते हैं और अपना जो अल्लाह ताला ने जो थोड़ी बहुत सलाहियत दी है वो लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। शुरुआत होगी द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स इन हिंदू रिलीजन। When Sita was accused of wrongdoings, Rama asked his brother Lakshman to take Sita when she was in the state of pregnancy and drop her in a forest. That is called त्याग। हिंदू धर्म में तलाक का कोई तस्वुर ही नहीं है, वहां त्याग का कॉन्सेप्ट। मैं धर्म की बात कर रहा हूं, 1955 हिंदू मैरिज लॉ एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं जिसपे हम बाद में आएंगे। उसी तरह क्रिश्चियन रिलीजन में ओल्ड टेस्टामेंट में तो कॉन्सेप्ट है डिवोर्स का, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी रिलीजन के स्क्रिप्चर में जो पूरा तलाक का प्रोसेस है, कैसे देना है, मेंटेनेंस क्या होगा, किस स्टेट में देना है, जितना एलॉबरेट तरीके से इस्लाम में बताया गया है, ये दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। और अगर ये एक बुरी चीज होती तो इसके दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब ने और कॉन्स्टिट्यूशंस ने इसको अडॉप्ट नहीं किया होता। दूसरा जो एक बहुत ही वाज़ेह फैक्ट है कि जहां भी मियां और बीवी रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कलर, कैस्ट एंड क्रीड एंड कंट्री, मियां बीवी में ना इत्तेफाकी होती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तानी हो, नेपाली हो, चीनी हो, जहां भी हस्बैंड वाइफ होते हैं वहां होता है। अब ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कई बार इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर करवा दिया,
या वाइफ को पता लगा कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो उसने उसको कत्ल करवा दिया। कई बार ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि मियां बीवी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इसको भी बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, जो भी अखबार पढ़ता है वो जानता है। लेकिन इस्लाम ने इसका एक प्रोसेस बता दिया कि जब मियां बीवी में डिफरेंस हो तो अब क्या करना चाहिए। और तलाक को इस्लाम ने प्रमोट नहीं किया है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो दिया जाता है। कुरान मजीद में है कि जब मियां बीवी में ना इत्तेफाकी हो जाए तो पहले बुजुर्ग, अब उसमें खानदान के भी हैं, उलमा भी हैं, काजी हजरात भी हैं, उनकी मीडिएशन कराई जाए। यह बताया गया शौहर बीवी से अपना बिस्तर अलग कर ले, सेकेंड प्रोसेस, यानी अपने नाराजगी का इजहार करे। ये भी नहीं है तो फिर बताया गया कि शौहर बीवी को पाकी की हालत में, इन द स्टेट ऑफ प्यूरिटी, एक तलाक दे और फिर 1 महीना इंतजार करने का भी बयान है कुरान में और हदीस शरीफ में। 1 महीने के अंदर अगर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मन मुटाव खत्म हो गया तो उसको बताने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ फिर से एक जैसे रहने लगे, एक ही कमरे में, या जो खलिश की दूर हो गई तो उनके वापस निकाह करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया कि हर रोज लड़ते हैं और उनकी लड़ाई का असर बच्चे के जो है अपब्रिंगिंग पे पड़ रहा है, बच्चे को जो है मेंटल टेंशन हो रही है, हर रोज अम्मा अब्बा लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लड़ाई हो रही है। इस्लाम इसको डिस्करेज करके बोलता है रेस्पेक्टफुली अलग हो जाओ, क्योंकि इस्लाम में जन्म जन्मांतर का रिश्ता नहीं है कि एक जन्म में बंध गए तो अगले 7 जन्म तक बंधे हुए हैं। इस्लाम में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको मंजूर है, आप अलग हो। दूसरे महीने में आ गए, यहां पर भी गुंजाइश थी कि मन मुटाव दूर हो गए। अगर 2 महीने क्रॉस हो गए, उसके बाद आपका मन मुटाव दूर होता है तो अभी भी चांस है एक साथ रहने का। लेकिन अब आपको, जब आपने दूसरे महीने में तलाक दिया तो दूसरे महीने के अभी एक तलाक क्योंकि बाकी है, उस 2 तलाक के बाद गुंजाइश यह है कि फिर से निकाह होगा उसी हस्बैंड से, फिर से महर भी मुतय्यन होगा। ये फर्स्ट तलाक के बाद फिर से निकाह और फिर से महर मुतय्यन नहीं होगा। दूसरे तलाक के बाद भी यह गुंजाइश है। लेकिन अगर 3 महीने हो गए, 3 तलाक दे दिए, अब आपकी बीवी आपके लिए नाजायज और हराम हो गई। ये इस्लाम का पूरा प्रोसेस है। इसमें मीडिएशन भी बताया गया है, टाइम गैप भी दिया गया है 1-1 महीने का कि रिकंसिलिएशन का प्रोसेस हो, लोगों की मीडिएशन हो। आज जो सारे जुडिशरी जिसकी डिमांड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहा यह जाता है कि नहीं जी, कुरान में तो 3 तलाक है ही नहीं। दिक्कत ये होती है, टीवी पर ऐसे लोग आते हैं जिनको अगर आप कुरान मजीद खोल कर दे तो वो कुरान मजीद पढ़ नहीं सकते, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के आते हैं, एंड देन दे टॉक ऑफ द ट्राई टू बिकम मुस्तहिक। मतलब मैंने कहा भाई क्यों आपने सूरह तौबा नहीं पढ़ी है? अब तलाक मर्रतान जहां है, तलाक इज ओनली ट्वाइस, इसके बाद वाली आयत नहीं पढ़ी आपने, सूरह बकरा आयत नंबर 230, and then you utter it for the next time, which is the 3rd time, she will become haram for you. ये भी कुरान मजीद में है। अब तलाक मर्रतान के बाद वाली आयत में तलाक 2 ही है, और इसके बाद वाली आयत में और अगर तुमने इसके बाद दिया तो वो अब तुम्हारे लिए नाजायज हराम हो गई, जब तक कि वो किसी और से निकाह न कर ले और वो दोनों रिलेशनशिप फिजिकली न बना ले, और अगर वो उसको फिर तलाक दे, ऐसी सूरत में तुम उससे वापस शादी कर सकते हो। इस पे ऑब्जेक्शन आया कि इसी को हलाला कहते हैं। कहा भाई ये औरतों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। हमने कहा क्यों, बताइए। औरत को एक मर्द ने तलाक दे दिया, दोनों तरीका, पहली बात एक मजलिस में 3 तलाक, हम उसमें बाद में आएंगे, इट इज नॉट अ रिकमेंड, इट इज अ तलाक बिदई,
something which is an innovated way of giving talaq, which is not recommended by Sunnah. We will come to it later, inshallah tabarak wa ta'ala. So somebody gives talaq in a prescribed manner, talaq ahsan, with a gap of 3 months, with one talaq in one sitting, fine. After that, the wife becomes haram. Now she goes, after spending all those waiting period, she goes and marries someone else, a Muslim man, fine. दूसरे शौहर से उसने निकाह कर लिया. ये मुमकिन है कि नहीं कि उसका दूसरा शौहर का इंतकाल हो जाए? ये पॉसिबिलिटी है? या उसका दूसरा शौहर भी उसको तलाक दे दे? दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? लेकिन इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है कि वो वापस अपने हस्बैंड से शादी कर ले, ये उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है, ये तो उसके ऊपर है ना भाई. उसको एहसास लगे, अरे मेरा दूसरा शौहर तो मेरे पहले वाले से भी ज्यादा खराब था, या उसको लगे कि नहीं मुझसे गलती हुई थी फर्स्ट टाइम अलग होकर. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये औरत, हाँ, अगर कोई बोले नहीं जी हमने तो समाज में ऐसा होते हुए देखा है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, फिर उसको वो कहता है कि तुम एक रात के लिए इनसे शादी कर लो, और वो उस रात को दोनों रिलेशनशिप बनाते हैं, और अगले दिन सुबह उठकर उसका शौहर उसको तलाक देता है और ये फिर अपने पहले शौहर से शादी करती है. तो हम बता दें, इस तरह के सिस्टम को हनफी फिक़्ह में हराम कहा गया है. एनी मैरिज इन विच द टाइम पीरियड इज बीइंग स्टिपुलेटेड राइट एट द टाइम ऑफ निकाह इज नॉट अप्रूव्ड बाय हनफी ज्यूरिस्प्रूडेंस. अगर कोई गलत काम करता है तो फॉल्ट इज नॉट इन द सिस्टम, ये तो लोगों की गलती है ना. ये उस तरह का निकाह कबूल ही नहीं है जहां शादी के वक्त ये मुतय्यन हो रहा है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए या 1 घंटे के लिए कर रहा हूं. दैट मे बी एप्लीकेबल इन द Shia law. We will not go into it because we are not here to talk about the internal differences. But as per Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Hanafi, Shafi'i, Maliki and Hanbali, the 4 school of Islamic jurisprudence, any contract of marriage in which the time period is being defined right at the time of nikah, that marriage, that nikah is invalid. तो ये औरत के लिए एक फैसिलिटी ये है कि जिसको भी ये इल्म होगा कि मैंने अपनी बीवी को अगर 3 तलाक दे दिया और इसको अब अगर वापस लेना चाहूंगा तो उसकी रूह कांप उठेगी सोचकर कि व्हाट इज द प्रोसेस. और औरत के ऊपर है, वो बोलेगी नहीं मुझे मंजूर नहीं है, थोड़ी जबरदस्ती कोई इसको शादी कर सकता है. तो ये प्रोविजन भी कुरान मजीद में, क्योंकि जो मई 11 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो हियरिंग होने वाली है उसमें 3 गए हैं. पॉलीगमी गया है, हलाला गया है और 3 तलाक इन 1 सिटिंग. इन तीनों पे हियरिंग हो रही है. इसलिए हम तीनों को थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन मेन टॉपिक हमारा 3 तलाक इन 1 सिटिंग रहेगा. अब आया कि ठीक है भाई, 3 तलाक इन 1 सिटिंग इज नॉट अलाउड. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों को मुबाह किया है, जायज किया है, परमिसिबल किया है, उनमें जो सबसे नापसंदीदा डिसलाइक थिंग है वो है तलाक. दूसरी रवायत में कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह ताला का अर्श इलाही कांप उठता है. तो तलाक इज समथिंग विच इस्लाम डिस्करेजेस. We don't promote talaq, but at the same time मियाँ बीवी जब एक दूसरे के खून के दुश्मन हो जाए तो खून करके जेल जाने की सजा के बजाय एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल मैनर में लेट अस पार्ट अवे. ये समझना चाहिए कि इस्लाम तलाक को प्रमोट नहीं करता है. 2011 इंडियन गवर्नमेंट का सेंसस ऑनलाइन है, एनीबॉडी कैन गूगल एंड चेक इट, census.nic.in. It states number of Hindus who have given talaq to their wife is more than number of Muslims. I've got exact figures. 8,50,000 some for Muslims and 20 lakh something for Hindus. तो ये भी है कि मुसलमानों में तलाक का रेट बहुत ज्यादा है. खुद गवर्नमेंट कहती है इट इज नॉट रिलेटेड विथ एनी रिलीजन, इट इज रिलेटेड विथ सिटीज. Number of cases of divorce of people living in Mumbai, Bangalore, Chennai metropolitan city, there the numbers are high because of the cosmopolitan and mental pressure. It is not related with any particular religion. This is 2011 census. Similarly, Government of India data says number of people who have gone for bigamy
हम लोग ऐसी बदनाम है, जिसकी भी बीवी है उसको मालूम है यहाँ आप कितने बड़े मुकर्रिर हो सकते हैं, घर में जाके ऑडियंस बनना चाहता है, बड़ा ही पढ़ाता है। ये गवर्नमेंट कह रही है कि मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स हैव गॉन फॉर बाइगेमी। तो मीडिया एक ही फैक्ट को दिखाता है, क्योंकि हम लोग मीडिया में नहीं आते, दिस इज अवर ड्रॉबैक विच वी एक्सेप्ट। वी विल ऑल्सो कम टू अदर ड्रॉबैक्स विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमारे यहाँ कमी है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये इस्लाम का सिस्टम है। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि भाई जब एक सिटिंग में 3 तलाक नाजायज है और अगर किसी ने दे दिया तो व्हाई डज द इफेक्ट टेक प्लेस, ये क्वेश्चन करते हैं। टीवी एंकर लोग आते हैं, वो लोग भी करते हैं, हैरत होती है। लेकिन फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस शरीफ याद आती है, सही बुखारी की, रिलेटेड बाय सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, in which he says that Allah के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that end times Allah subhanahu wa ta'ala will take away the knowledge, and he will not take away the knowledge at one go, or rather he will start taking away the ulama. That means they are going to die one by one, and after that they will be ignorant people in the ummah who will portray their thought, their feeling, their view as a thought of Sharia. अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुखारी शरीफ की हदीस है फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, कयामत के नजदीक अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, और इल्म को एकाएक नहीं उठाएगा, उलमा को एक एक करके उठाएगा। उसके बाद जाहिल लोग होंगे, जाहिल लोग जो अपनी राय को शरीयत की राय बनाकर पेश करेंगे। कोई राय मेरी हो सकती है, फाइन, आपकी अपनी राय होने में दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर जब आप बोले नहीं मैं दिस राय इज फ्रॉम, आई गॉट अ बैकिंग फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना, एंड यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली गेट एनी रेफरेंस एंड एनी एविडेंस, then you cannot say that your view is based from Quran and Sunnah. So having your opinion is not a problem, but when you say my opinion is based from Quran and Sunnah, you have to get the evidence. That is a big problem. ठीक है भाई, मैं बाजार गया, मैंने चाकू खरीदी सब्जी काटने के लिए, लेकर आया और मैंने इनको चाकू मार दिया। पुलिस मुझे पकड़ने आई, मैंने कहा नहीं जी, मैं तो चाकू सब्जी काटने के लिए लेकर आया, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? तो पुलिस क्या कहेगी? बिल्कुल सही, आप लाए तो उसी लिए, लेकिन इस्तेमाल कहां कर दिया? गलत तरीके से। कुरान मजीद में है किसी एक बेगुनाह का कत्ल करना ऐसा जैसे पूरी इंसानियत का, है ना कुरान मजीद में। किसी ने एक बेगुनाह को चाकू मार दिया, पुलिस पकड़ने आई, मैंने कहा नहीं जी, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कुरान मजीद की आयत है कि किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं करना। पुलिस क्या कहेगी? हाँ हुक्म तो यही है, लेकिन तुमने गुनाह कर दिया है तो सजा मिलेगी। या उससे भी आसान रेड लाइट है, मेरे पास ट्रैफिक मैनुअल है, और मैंने जब जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो मैंने उसमें साइन किया कि आई विल अवॉइड बाय ऑल इंडियन ट्रैफिक रूल्स एंड आई नो रेड सिग्नल मींस दिस दिस दिस। मैंने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया, लाल बत्ती, पुलिस वाला आ गया, फाइन काट रहा है। मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने साइन किया था कि मैं रूल्स को फॉलो करूंगा। तो पुलिस क्या बोलेगी? जी रूल तो यही है कि आपको क्रॉस नहीं करना था, लेकिन आपने तो कर लिया तो पनिशमेंट मिलेगी। सिमिलरली एक सिटिंग में 3 तलाक देना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज डिस्क्राइब्ड इट। There is a hadith in Sunan al-Kubra of Imam Bayhaqi Shafi'i rahmatullah alayh that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was informed that such and such person has given talaq to his wife in one sitting, all 3 talaqs in one sitting. Huzur alayhi salatu wa taslim became angry. His blessed face became red, and he said, I am in between you and you are crossing the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala. हुजूर को इत्तला दी गई फलां शख्स ने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया, मैं अभी तुम्हारे बीच में हूं और तुम अल्लाह के कायम करता हुदूद को तोड़ रहे हो। इसीलिए तमाम ऑल 4 ऑफ इस्लामिक ज्यूरिडिक्शन कहते हैं कि गिविंग 1 तलाक इन 3 तलाक इन 1 सिटिंग इज समथिंग व्हिच इज बैड, व्हिच इज डिसलाइक्ड, व्हिच इज एन इनोवेशन। हाउएवर इफ यू विल गिव इट, इफ यू विल अटर इट, द इफेक्ट विल टेक प्लेस। अब दूसरी चीज जो बहुत ही आसान, हम सब समाज में रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मस्जिद जानते हैं, ठीक? कितने लोगों ने अपनी लाइफ में यह सुना है
कि फला मौलाना या मुफ्ती साहब ने अपनी बीवी को एक सिटिंग में 3 तलाक दिया. If this problem is in the Muslim society as it is being claimed, then the ulama are also a part of the society. अगर मुस्लिम समाज की ये परेशानी है तो उलमा भी, तो जो मुस्लिम उलमा है वो भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा है. तो वी शुड गेट एटलीस्ट फ्यू पीपल कि जहां उलमा ने, मुफ्ती ने, काजी ने अपने बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दिया. यू विल नॉट गेट. मैं पूरे इंडिया ट्रेवल करता हूं, 365 डेज में लेक्चर दे रहा हूं, मैं किसी आलिम मुफ्ती से नहीं मिला हूं जिसने अपनी बीवी को एक सिटिंग में तलाक दिया. हाँ, मुझे रिक्शे वाले मिले हैं, मुझे सब्जी वाले मिले हैं, मुझे वेल्डिंग वाला मिला है, मुझे बस वाला मिला है. क्यों भाई? अगर ये प्रॉब्लम मुस्लिम सोसाइटी में होती तो उलमा में भी तो प्रॉब्लम पाई जाती. तो पता लगा उलमा को मालूम होता है कि तलाक देना फी नफ्सी अपने आप में बहुत बुरी चीज है, और उससे बुरी चीज है एक ही मजलिस में 3 तलाक देना. तो जो इसका रियल प्रॉब्लम है, इट इज नॉट इन द माज़अल्लाह शरिया लॉ, इट इज इग्नोरेंस ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी. ये हमारे उम्मत में लोगों की शरीयत का इल्म ना होना, मस्जिदों में न जाना, उलमा के साथ न बैठना, शादी करने से पहले उलमा से मसाइल को न समझना, ये इसकी रियल कॉज है. और इसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि ये हमसे मुराद अहले इल्म तबके से ये चूक हुई है कि जितनी तरीके से हमको इस चीजों को बयान करना चाहिए था जुमे के खुतबात में और सेमिनार में, हमने नहीं किया. यह हमारी गलती तो हो सकती है, लेकिन शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि हम लॉ को ही गलत बोल दें. तो जो ला इल्म होते हैं, जिनको इल्म नहीं होता है, वो इस गंदे काम में मुब्तला होते हैं जिसको हम कंडेम करते हैं. एक और बात, कुछ मसले ऐसे हैं जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सेप्टेड है एंड वी अग्री टू डिसएग्री. राइट, वी अग्री टू डिसएग्री ऑन मैटर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो कुछ लोग नमाज में हाथ यहां बांधते हैं, कुछ लोग रफादैन करते हैं, कुछ लोग सदल करते हैं, नमाज में हाथ बांधते नहीं है, मालिकी लोग. दिस इज ऑल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट इज एक्सेप्टेड. इसमें देयर इज नथिंग टू डिसएग्री. हनफीज वी टाई हेयर, हनाबिला दे टाई इन बिटवीन चेस्ट एंड द स्टमक, मालिकिया दे डू सदल, फाइन. सम पीपल डू रफादैन, फाइन. तो कुछ मामले में इख्तिलाफ जायज है एंड देयर इज अ स्कोप ऑफ डिसएग्रीमेंट. लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जहां ऑल 4 स्कूल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस दे आर यूनाइटेड. सो ऑन दिस मैटर, that if a man utters 3 talaq in one sitting, the effect will take place. There is a consensus of all 4 school of Islamic jurisprudence, Hanafi, Shafi'i, Maliki and Hanbali. And also there is a consensus of the companion Sahaba Ikram Ridwanallahu Ajma'in, as stated by Imam Ahmad bin Hanbal in his Musnad and Imam Ibn Hajar Asqalani Shafi'i rahmatullah alayhi in Fathul Bari. यह एक ऐसा मसला है जहां चारों फुकहा का इजमा है और तमाम सहाबा का इजमा है, कंसेंसस है कि अगर कोई शख्स एक मजलिस में 3 तलाक देना नहीं चाहिए, बहुत बुरी चीज है, लेकिन कोई जाहिल है, किसी ने दे ही दिया, तो इफेक्ट विल टेक प्लेस. यहां पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है. ये मेरी एक तमहीदी गुफ्तगू थी. अब मैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ गुफ्तगू में आऊंगा. ठीक है, सारी बातें हो गई, लेकिन ये मर्द ही को तलाक देने का हक क्यों है? औरत को भी मिलना चाहिए. ये क्यों क्लॉज आता है? इट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 14. वी विल कम टू इट. राइट टू इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने बेसिस बनाया है कि भाई नहीं है. व्हाट इज men, there shall not be any differentiation on the basis of religion, race, gender, caste, color. Article 14 fine. तो गवर्नमेंट ये कहती है, ये सेकंड क्लॉज था उनका. फर्स्ट क्लॉज क्या था? नहीं भाई, आर्टिकल 44 कहता है द गवर्नमेंट शेल द स्टेट शेल एंडेवर टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब ये आर्टिकल 44 जो है, हम इस पे भी आएंगे, नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल. वेलकम टू इट लेटर. लेकिन पहले ये 2 लफ्ज की वजाहत इन हजरात के लिए, आवाम के लिए कर दी जाए कि ये लफ्ज यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है. अक्सर लोग इसको कॉमन सिविल कोड बोलते हैं. टेक्निकली इट इज रॉन्ग, इट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. और दूसरा ये पर्सनल लॉ, ये दोनों का मतलब क्या है?
हिंदुस्तान में अंग्रेजों के कब्जे से पहले यहां मुगलिया सुल्तनत थी। मुगलों ने हर मजहब के लोगों को इख्तियार दिया था कि आप मुसलमान हैं, आपके ऊपर शरीयत का कानून लगेगा, हिंदू हजरात के लिए शास्त्रीय कानून लगेगा, बौद्ध हजरात के लिए उनके मजहब का कानून लगेगा, जैन हजरात के लिए उनके मजहब का, और ईसाई हजरात के लिए उनके मजहब का कानून लगेगा। ये मुगलों ने इख्तियार दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम तब आना शुरू हुई कि जब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में बिजनेस डीलिंग शुरू हुई। दो मुसलमान में बिजनेस हो रहे हैं तो शरीयत का कानून लगेगा, लेकिन चूंकि इंडिया इज ए प्लूरल मल्टी कल्चरल गंगा जमनी तहजीब वाली सोसाइटी है, जब यहां मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में बिजनेस होने शुरू हुए तो कौन सा कानून लगेगा साहब? शरिया लॉ लगेगा या शास्त्रीय कानून लगेगा? सवाल उठा। उस समय फुकहा ने, वो एक अलग है कि क्यों इंडिया में जूरिस्प्रूडेंस फिका इतना डेवलप क्यों हुआ, उसकी एक तारीखी वजह है। अरब के मुल्क में ये नहीं था, दे वर ऑल मुस्लिम्स, but in countries like India the people were dealing with different religion and different cultures. That is why the fiqh, the jurisprudence evolved here. That is why the Hanafi fiqh become very strong here. That is a different topic, we will not go into it inshallah, but sometime else. कहा अंग्रेज आ गए, फिर ये सब मुगलिया सल्तनत में था। बाबर का लेटर मिला है in which Babar has stated that if our fellow countrymen are hurt, their sentiments are hurt, if we kill a particular animal, we will not go into it, so let that animal not be killed. So the Mughal rulers, they cared for the sentiments of the others. It is on record, and I am not stating this. Bishambar Nath Pandey, ex-MP Rajya Sabha and ex-governor from Odisha, he has written a book, Aurangzeb, a Drishti Code. He has written this fact. That's why I am quoting. He was a Pandit, a Brahmin and a non-Muslim, and an MP, he a very qualified scholar, he has stated, fine. अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा भाई ये जो लोगों को अपने अपने मजहब की आजादी है ना, हम इसको खत्म करेंगे, हमारा अपना हम कानून बना रहे हैं, और ये जो सजा है चोरी करने पर हाथ काटना या जिना करने पर कोड़े लगाना, अगर गैर शादीशुदा है और शादीशुदा है तो संसार, कहा हम इन कानूनों को सबको खत्म कर रहे हैं, अब हम अपना कानून बनाएंगे और उस कानून से सारे लोगों के लिए वो कानून होगा, लेकिन कुछ मामलों में हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, जो बड़े ही खास आपके सेंटिमेंटल इमोशनल मामले होते हैं, जैसे आपकी शादी ब्याह, डिवोर्स, आपकी विरासत, आपका विल, आपकी वक्फ मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। इनको कहा कि भाई देखिए आपका ये जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं चलेगा, क्रिमिनल लॉ जो हम बनाएंगे वो चलेगा, लेकिन ये जो खास मामले हैं शादी ब्याह, तलाक, बहुपत्नी वगैरह वगैरह, डिवोर्स और वगैरह, इसमें आप अपने मजहब के कानून को फॉलो कर सकते हैं। 1937 का जो है वो शरिया एक्ट आया, 27 का फिर उसको अमेंड किया 28 में, वो एक कानून बन गया। 47 में हिंदुस्तान आजाद हो गया और बाबा भीमराव अंबेडकर यहां के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने 1950 में एक पेशकश की एज ए लॉ मिनिस्टर कि ये जो कुछ मामलों में लोगों को मजहबी आजादी दी गई है, वी वांट टू एंड दिस, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन आफ्टर इंडिपेंडेंस हु प्रपोज्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये किसी मौलाना, मुफ्ती या किसी मुस्लिम लॉयर या जज ने नहीं, द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि ये जो कुछ मामलों में मजहबी आजादी है ना, शादी ब्याह, तलाक और ये आपकी जायदाद और विरासत, इसको भी खत्म करो, ये भीमराव अंबेडकर ने पेश किया। और उसकी मुखालिफ उन्होंने क्यों पेश किया, इसकी वजह है, कहा हिंदू धर्म में as per Mitaksara law of inheritance or as per Daya Bhaga law of inheritance, Mitaksara is found in Bengal and Assam and the Daya Bhaga in the rest part of the country. दोनों कानून के मुताबिक बेटी को अब्बा की, पिताजी के प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं है। और मैं एक मजे की बात बताऊं, आज जो लोग वुमेन, आज की डेट में, आज 26 फरवरी 2017 को इंडिया का कानून सुन लीजिए साहब, जो लोग वुमेन्स राइट की बात करते हैं, आज की डेट में भारत का कानून क्या है? उत्तर प्रदेश में एक लैंड सीजिंग लॉ, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 आया। इसके सेक्शन 177 में मेरे सामने खुला हुआ, इट सेज सेक्शन 171 of the act clearly lays down that in case a male tenure holder dies,
then his son or his male descendants alone will come to inherit his rights in the holding of the land. His own daughter and son's daughter and the descendants of daughters have been excluded for this very purpose. यह आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का कानून है कि बाप की जमीन में जो 1950 का जो सीलिंग एक्ट आया, कहते हैं बेटी को या नवासी को या पोती को किसी को नहीं मिलेगा, वो जमीन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मर्द को मिलेगा। हम अभी और बताएंगे गोवा का लॉ और बताएंगे कि जो वुमेन्स राइट कहां कहां इग्नोर किया जाता है और कहां कहां लोगों को मुस्लिम वुमेन से सिंपैथी हो जाती है। विल कम टू इट लेटर इंशाल्लाह। ये लेकिन आज 26 फरवरी 2017 का ये कानून है, इट हैज नॉट बीन अमेंडेड। बात मुस्लिम पर्सनल लॉ होने बात की, लेकिन उसको माना ही नहीं जा रहा है। तो अंबेडकर जी ने कहा कि देखो भाई, हिंदू धर्म में तो बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं है, इस्लाम में है। अब इस पे एक ऑब्जेक्शन आ जाता है, भाई है तो, लेकिन बेटे के मुकाबले में कम है। तो हमने कितने बार इसका आंसर बताया, जो लोग समझ पाते हैं वो अच्छी बात है। कहा भाई, एक शख्स के बेटी भी है बेटा भी है, बेटी को बेटे के मुकाबले में आधा मिला। अब बेटी शादी करके अपने शौहर के यहां चली गई, तो जो इसका हिस्सा था अपने बाप की प्रॉपर्टी में वो लेकर चली गई। वहां शादी के बाद शौहर का जो प्रॉपर्टी है उसमें उसको हिस्सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक, बेटे को ज्यादा मिला है, लेकिन बेटा शादी करके जब अपनी बीवी ला रहा है तो उसकी वो कम हो रहा है कि नहीं? शेयर कम हो रहा है, क्योंकि आने वाली उसकी बीवी को भी दिया जा रहा है। अगर दोनों को बराबर देंगे तो बेटी यहां भाई के बराबर भी ले रही है और वहां जाकर अपने मियां से भी ले रही है। यह कानून किसी इंसान ने नहीं बनाया, यह अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। इनजस्टिस हो ही नहीं सकता है। और कुरान मजीद में मर्द के ऊपर फर्ज किया गया है कि अपनी बीवी का मेंटेनेंस करे, और हनफी फिक़्ह की किताबों में लिखा है कि मेंटेनेंस का माने ये है कि अगर ठंडी के दिनों में शादी हो रही है तो उसको गर्म कपड़ा देने की शर्त है। अब हम लोग नहीं दें अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी, ये हमारी कमी है, लेकिन शरीयत में कोई कमी नहीं है, अवर शॉर्ट कमी। खैर, तो अंबेडकर जी ने कहा कि भाई हिंदू धर्म में एज पर एनी ऑफ द लॉज ऑफ द इनहेरिटेंस, दया, भागा और मिताक्षरा, और डॉटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इवन अ सिंगल पेनी, सो आई वांट टू अबॉलिश दिस पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ मैंने बता दिया, जो कुछ मामलों में आजादी दी गई ना, कहा ये आपके और राइट। पर्सनल लॉज हैव नॉट बीन गिवन ओनली टू मुस्लिम्स, इट हैज बीन बेस्टोड टू क्रिश्चियंस आल्सो, पारसीज आल्सो, जैन ऑल्सो, सिख ऑल्सो। ये हम पर कोई एहसान नहीं है कि सिर्फ हमारे पर्सनल लॉ है, हिंदू धर्म के लोगों को भी पर्सनल लॉ की इजाजत है, तो इसको पर्सनल लॉ बोलते हैं। अब जब अंबेडकर ने ये प्रपोजल दिया तो इसकी सबसे पहले मुखालिफत किसने की साहब? फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल बिग नेम्स, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। हिंदू समाज के बड़े बड़े लोगों ने कहा नहीं जी, ये तो हमारे मजहब में मुदाखिलत है, वी डोंट वांट एनी यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड देन एट दैट टाइम इन 1950 दे कंस्टिट्यूटेड हिंदू महासभा वुमेन्स विंग, और औरतों ने प्लकार्ड लेकर मार्च किया था 1950 में, हम हिंदू धर्म की औरतें हैं, हमको हमारे बाप की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे रिलीजन का कानून है, अगर आप इसको बदलेंगे तो हमारे रिलीजन में आप मुदाखिलत कर रहे हैं। हमने कहा अरे आप 1950 को क्यों भूल गए? पूरी लिस्ट है, मैं नाम नहीं दूं, बड़े बड़े अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन साहब, पार्टी लाइन और रिलीजियस एफिलिएशन को छोड़कर लोगों ने कहा कि वी डोंट वांट। फाइन, अंबेडकर जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने त्याग दे दिया, और उसी गम में 1955 में वो चल बसे। फाइन, लेकिन गवर्नमेंट को तो एहसास हुआ कि भाई ये बात तो अंबेडकर जी बड़े इंटेलिजेंट थे भाई, उन्होंने बात तो सही की थी कि हिंदू ख्वातीन, हिंदू लेडीज को भी बाप की प्रॉपर्टी में, जायदाद में हक मिलना चाहिए। सो वो 1955 में हिंदू मैरिज लॉ एक्ट लाए, वो 56 में भी रिफॉर्म हुआ, कुछ अमेंडमेंट किया, और वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल नहीं, हमारे लिए तो वही 27 का शरिया लॉ चल रहा था। 1955 का हिंदू मैरिज लॉ एक्ट बनाया गया, जिसके मुताबिक हिंदू हजरात जो इस मुल्क में रहते हैं वो उस कानून के तहत गवर्न होंगे। फाइन, कोई बात नहीं।
अब यहां पे दो बहुत बड़े लैक्यूने हैं। 1955 Hindu marriage law states there shall not be marriage between uncle and niece. And what is the exception? However, in those areas where it is being prevalent, it is allowed. कहा because of the customs, कहा कि मामा भांजी में शादी नहीं होगी। हिंदू मैरिज लॉ का कानून बना हिंदू हजरात के लिए, मामा और भांजी में शादी नहीं होगी, लेकिन अगर जिन इलाकों में होती है वहां इसको रोका नहीं जाएगा। ये एक्सेप्शन क्यों लगाया गया? क्योंकि साउथ इंडिया के 4 स्टेट केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, यहां पर आज भी हिंदू धर्म में मामा और भांजी में शादी होती है। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में मामा हैज गॉट फर्स्ट राइट, इफ ही डिनाइज देन ओनली शी कैन गो फॉर सम अदर मैन। कहा क्यों? कहा बिकॉज हिंदू धर्म इज नॉट अ वेल डिफाइंड लॉ, वी हैव गॉट लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। फाइन, अच्छी बात, मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है भाई, फाइन। फिर उसी 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट में एक और चीज कहा गया, there shall not be marriage between maternal brothers and sisters and फुफेरी बहन, ममेरी बहन, चचेरी बहन भाई में शादी नहीं होगी। आगे क्या? However, in those areas where it is prevalent, it is allowed. लेकिन जिन इलाकों में ऐसा हो रहा है वहां इसकी इजाजत है। तो आप यूपी में आए, दिल्ली में आए, राजस्थान में आए, गुजरात में आए, पंजाब में आए, अगर कोई हिंदू हजरात अपनी फुफेरी बहन, ममेरी बहन से शादी कर लेगा तो उसको जेल हो जाएगी। आई गॉट अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, 2013 रूलिंग, जहां पर एक सिख ने, बिकॉज सिख्स आर आल्सो नोन बाय द हिंदू लॉ, अगेन बिकॉज ऑफ द कस्टम्स, विल कम टू इट लेटर, एक सिख साहब ने अपनी चचेरी बहन से शादी कर ली। सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैटर को डिसॉल्व किया और कहा इसको हम नल एंड वॉइड करते हैं। लेकिन क्या कहा? लेकिन जिन इलाकों में ममेरी बहनों और चचेरी बहनों से शादी होती है वहां जायज है। ये फिर इस्तिस्ना क्यों लगा दिया? बिकॉज यही साउथ इंडिया के 4 स्टेट में आज भी चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन से शादी होती है। हमने एक छोटा सा अपना पॉइंट रखा था जब इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में हम लेक्चर दे रहे थे। मैंने कहा आप एक अपने हिंदू धर्म के लिए अब तक एक कानून बना नहीं पाए, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट तमाम मज़ाहिब के लिए एक कानून। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। हमारे मुल्क की तो यही खासियत है, इट इज गॉट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, रेस, कल्चर, वी हैव गॉट डिफरेंट लॉज, एंड देन यू वांट टू मेक ऑल पीपल फॉलो वन लॉ व्हेन यू आर नॉट एबल टू मेक वन लॉ फॉर पीपल ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन। मैं इस पर और भी आऊंगा, खैर हम वापस आते हैं। नहीं जी, औरतों को तलाक का हक भी मिलना चाहिए। हमने कहा ये आप कहते हैं ना भाई। पहली बात जो आर्टिकल 25, यू हैव गॉट फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन एज लॉन्ग एज इट डज नॉट कॉजेस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड ऑब्सिडिटी। यही ना मुखफ़्फ़फ़ कि आप अपने मजहब को अमल कर सकते हैं जब तक कि ऐसा करने से आप समाज में बेहयाई और बुराई ना फैलाएं। ठीक है? अगर कल को मैं पूरे कपड़े निकाल कर यहां घूमूंगा, पुलिस मुझे पकड़कर ले जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि मेरे इस काम से समाज में क्या फैल रहा है? ऑब्सिनिटी। फाइन। लेकिन अगर एक जैन मुनि जी घूमेंगे, क्या पुलिस पकड़ सकती है उनको? उनको तो हरियाणा के हाउस में बुलाकर स्पीकर से भी ऊपर बैठाया गया। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम कहां दूसरों में इंटरफेयर करते हैं? फाइन। इट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 25। वही जो आर्टिकल 25 है, मजहबी आजादी का इख्तियार, कि हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने का इख्तियार है। फाइन। मैं कल एयरपोर्ट पे जाऊंगा, अगर मेरे जेब में छोटा सा ब्लेड होगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक सिख कैन कैरी हिज कृपाण। फाइन। एयरपोर्ट में भी, एरोप्लेन में भी, लोकसभा में भी। वाई? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट इज अ पार्ट ऑफ हिज रिलीजन टू कैरी कृपाण। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं साहब, इनको ये क्या करेंगे फिर? अब बराबरी का देना चाहते हैं ना भाई, हमको, हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप हम पे क्यों कंपल कर रहे हो? तो अब इन लोगों ने कहा नहीं, वो आर्टिकल 44 है ना,
The government shall endeavor, the state shall endeavor to implement uniform civil code throughout this country. तो ये क्या हुआ, एंडेवर लफ्ज आया है, यानी कोशिश करेगी। अब यहां इनको तो नहीं, आप सबको, ये तो सब एक्सपर्ट लोग हैं, आवाम के लिए बता दूं, जो आर्टिकल 44 है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और आर्टिकल 25 जो है ये फंडामेंटल राइट है। इन दोनों में कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता, बिना तशबीह व बिना तमसील, विदाउट एनी सिमिलिट्यूड एंड विदाउट एनी कंपैरिजन, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। एक फर्ज नमाज है और एक नफिल नमाज है, किसको अहमियत मिलेगी ज्यादा भाई साहब? फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, इट इज फंडामेंटल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इंप्लीमेंट बाय एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। उसको रखा गया है कि गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाएगी तो दैट विल एक्ट एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसलिए बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। अगर आपको आर्टिकल 44 से इतनी हमदर्दी है तो आर्टिकल 47 भी तो है। The state shall endeavor to abolish sale of alcohol throughout the country। ये मुल्क पूरी कोशिश करेगा कि इस पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी शराब ना बेची जाए, लेकिन शराब से हमको एक्साइज आ रही है, इसलिए शराब के बारे में कभी हम बात नहीं करेंगे। आज किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, ऑन रिकॉर्ड 75% ऑफ द रोड एक्सीडेंट इज ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन, 60% of the domestic violence is due to दारू, लेकिन our government doesn't want to ban दारू because we are getting मुद्रा। तो ये कोई औरतों से कोई हमदर्दी अगर आपको होती तो आपने ये कर दिया होता कि भाई औरतों को ज्यादा उत्पीड़न दारू से हो रही है, अबॉलिश दारू। और अगर इससे ज्यादा आपको औरतों से हमदर्दी होती, जकिया सोमन को, आपने जकिया जाफरी को नौकरी देनी होती, आपने जो है हमारा ये क्या नाम है जेएनयू नजीब की अम्मा को नौकरी देनी होती, आपने कश्मीर में इतनी बहनों को गोली लगी है, पैलेट लगी, उनको देनी, अरे इनको छोड़िए, आपने हमको रिजर्वेशन नहीं, मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया होता तो पता लगा देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड सिंपैथी फॉर मुस्लिम वुमेन, इट इज ओनली अ पॉलिटिकल स्टंट। वी विल कम टू इट, वी विल प्रूव दिस पॉइंट इंशाल्लाह तबारक व तआला। मुस्लिम औरतों से कोई हमदर्दी नहीं है साहब, ये कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। तो ये औरतों को हक क्यों नहीं है भाई तलाक देने का? हमने कहा पहली बात, कुरान मजीद में जहां भी तलाक का जिक्र आया है, अल्लाह ताला ने जो ग्रामर, जिनको अरबी मालूम है, जो सिगा इस्तेमाल किया है वो मैस्कुलिन का इस्तेमाल किया है, यानी मर्द ही को इख्तियार दिया गया है कि वो तलाक दे। अब आप एज ए मुस्लिम अगर आप हैं तो आप कुरान के विजडम, और मैं इसे रैशनल आर्गुमेंट दूंगा, लेकिन पहले विद इन द मुस्लिम्स बात करें कि हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो अल्लाह ताला को, रसूल को और कुरान मजीद को तो हम मान रहे हैं। हमारा डिफरेंस हो सकता है मजार पर जाना ना जाना, उर्स कैसे मनाना, ऊँटा चुभना कि नहीं, नमाज पढ़ने में, हमारे बहुत सारे मामले में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ये तो इस्लाम का कोर है ना भाई, कि अल्लाह को मानना, रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम को मानना, और कुरान मजीद को अल्लाह ताला की लास्ट रिवील्ड किताब जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, ये तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है हमारा। एक और बात बताता हूं कि ये एक ग्रुप है, हम विल कम टू इट, और बताएंगे कि क्यों ये जो मुस्लिम महिला मोर्चा वाली औरतें आ गई, हमसे मिली है टीका लगाकर, हमने इनके ऑब्जेक्शंस के जवाब भी दिए, कौन है, विल कम टू इट लेटर। तो पहली बात, कुरान मजीद में जो तलाक देने का इख्तियार है वो मर्द को दिया है, जिस तरह औरत के ऊपर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मर्द को दी है। शादी में मर्द के ऊपर इस्लाम में यह फर्ज है, फर्ज जिसको कहते फर्ज है, फर्ज है कि अपनी बीवी का पालन पोषण करे, मेंटेनेंस करे, इसलिए उसको एक दिया गया है। लेकिन एक औरत जो निकाह के वक्त बोले नहीं भाई, आपको ये जो 3 तलाक है ना हक देने का, इसमें से आप एक मुझे डेलीगेट कर दीजिए, सुपुर्द कर दीजिए, तफवीज तलाक, और अगर मर्द मान जाए तो अब औरत को भी तलाक का हक मिल गया। और एक अहम बात, ये सिर्फ तलाक के निकाह के वक्त नहीं है, शादी के 40 साल बाद भी औरत ये कंडीशन रख सकती है। अब अगर मर्द बोले नहीं जी मैं तुमको ये इख्तियार नहीं दूंगा, औरत के ऊपर तो किसी ने बंदूक नहीं लगाई, ठीक है मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी,
इट्स कॉल्ड प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। और हमारे पास ऐसे निकाहनामा आए हैं अमेरिका से जहां औरतों ने एक क्लॉज रखा है कि तुम मुझे शादी के बाद हफ्ते में एक बार घुमाने ले जाओगे, एंड इफ यू एग्री टू इट यू विल हैव टू टेक इट, अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ है तो। इट्स कॉल्ड प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे भी लखनऊ के हमारे पास निकाहनामे आए हैं जहां लड़कियों ने शर्त रखवाई है कि आप मुझे पान खाने से नहीं रोकेंगे। बता दूं मैं, अब अगर मर्द बोले कि ठीक है मुझे जो 3 इख्तियार है मैं तुमको एक दिया या 2 दिया या तीनों दे सकता है माइंड यू, और बोला कि ठीक है मैंने एक तुमको दिया एक मुफ्ती साहब को दे दिया, यह भी पॉसिबल है। क्योंकि भाई इसका लॉजिक क्या है, आई एम द ओनर ऑफ दिस बुक, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसमें से एक पेपर इनको दे सकता हूं कि नहीं, एक इनको दे सकता हूं। तो ये जो डेलीगेट करना है, तफवीज करना, अगर औरत बोले कि मैं ये चाहती हूं मर्द मान जाए, हो गया। अब एक क्लॉज आता है यहां पर जो मुस्लिम महिला मोर्चा वाली, नहीं ये भी औरत को देखिए हक तो नहीं मिल रहा है, शी हैज टू आस्क फॉर इट, ये भी एतराज करते हैं। हमने कहा फाइन, इफ शी डजंट लाइक, इफ शी डजंट अग्री, लेट हर गो आउट ऑफ द मैरिज। भाई मैरिज तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर शौहर बोले नहीं मैं नहीं दूंगा, ठीक है मेरे लिए दूसरे 24 लड़के लाइन में खड़े, मैं किसी से शादी कर लूंगी, देन गो एंड फाइंड आउट अ बॉय हु एग्रीज टू गिव दिस तलाक तफवीज टू यू। अब आप मर्द पे तो उंगली नहीं लगा सकते कि हमको दो, जिस तरह आप नहीं मान रही। और बाय डिफॉल्ट जब मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, बाय डिफॉल्ट मैं हिंदुस्तान के कानून को मानने के लिए तैयार हूं। मालूम, मुझे मालूम है कि लाल बत्ती जो है उस पर रुकना है, मुझे मालूम है मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। जब कोई मुस्लिम लड़की मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होती है, शी नोज कि द हस्बैंड हैज गॉट द राइट टू इशू डिवोर्स, and if she has got objection she can raise this objection right at the time of marriage nikah, and if the husband agrees to delegate the right of divorce, then the nikah can take place. If the husband, the would-be husband refuses to give this, the woman, the girl can go out of it, there is no compulsion, खत्म। अब क्या हो रहा है, जो भी वेस्टर्न, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 45 कंट्रीज गया हूं, मैं बता दूं, और जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है वेस्टर्न कंट्रीज में इट हैज बिकम अ फैशन। एक बहुत ही गंदी मैगजीन, आई डोंट वांट, उसका नाम नहीं लेता हूं, उसके ओनर जो है ही वाज 90 एंड देन ही मैरिड अ गर्ल हु वाज 18 एंड दैट गर्ल टुक डिवोर्स इन 6 months और उसकी प्रॉपर्टी ले ली। देन द सेम गर्ल गोस एंड मैरीज अनदर मैन हु इज आल्सो अ बिलियनियर एंड देन स्टेज विद हिम फॉर 3 months, देन अगेन हो गया। तो अब कहिए भाई ये क्या है, मर्दों को होता है कि नहीं? इसलिए बहुत सारे मर्द इसको नहीं देते हैं, लेकिन इस्लाम ने ये प्रोविजन दिया। माइंड यू, India is still a male-dominated society, irrespective of which religion you follow, whether Hinduism or Brahminism or whatever. India अभी भी पुरुष प्रधान देश है, हमको इसको बदलना है, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है। कहा ठीक है भाई, लेकिन ये जो इंटरनेट से तलाक आ जाता है ये क्या है? जिनकी मुस्लिम महिला वार्चों में इंटरनेट से तलाक कैसे हो जाता है? मैंने कहा भाई मलया का नाम सुना है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मैं बता रहा हूं, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट सुप्रीम कोर्ट प्रीमिसेस में बात हो रही, मैं बोल रहा था, हाँ सुना है। मैंने कहा हिंदुस्तान में उन्हें विधि द्वारा स्थापित पर किताब और कानून पर हाथ रखकर राज्यसभा के मेंबर बने, फाइन, मेंबर बन गए। उसके बाद उनके ऊपर वो आरोप लगा और कहां चले गए? इंग्लैंड। उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में कहां दाखिल हुए? इंडिया में दाखिल हुए कि मैं भारत के कानून की हिफाजत करूंगा, संविधान पे अमल करूंगा। ये उन्होंने जो साइन किया और जो गीता संविधान पे हाथ रखकर कसम खाई, ये कहां पर हो रहा है? पूरा इंडिया के अंदर। लेकिन वो चले गए इंग्लैंड और वहां से जाकर अपना रेजिग्नेशन भेजा, एंड इट वाज एक्सेप्टेड इन इंडिया। मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल सर? You are signing contract in India that I will go follow all the rules and regulation, but then at certain point of your life you have got fear, and then you end your contract sitting in London and you don't have any problem. ये जो तलाक दूर से देने का हक है, ये सिर्फ मर्द को नहीं है, मान लो। अगर एट द टाइम ऑफ निकाह औरत ने तलाक के तफवीज का हक ले लिया, तो औरत भी इंग्लैंड में बैठ के तलाक दे सकती है। ये अगर हमको मालूम नहीं तो ये हमारी लाई नहीं हो सकती है साहब। ये शरीयत पे उंगली नहीं उठा सकते। फाइन, चलिए बात भी हो गया। अब हम और आगे आते हैं कि ये इशू आया कैसे।
इसी कंट्री की बात हो रही है, ऑनरेबल जजेस बैठे हैं, जहां 2011 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है लिविंग रिलेशनशिप इज अलाउड। मालूम है ना, एक औरत और एक मर्द बिना शादी करे फ्लैट में रह सकते हैं, जायज। एक मर्द और दो औरत भी रह सकते हैं बिना शादी करे, कॉलेज के स्टूडेंट। लेकिन अगर उस मर्द ने उनसे शादी कर ली तो साथ नहीं रह सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर फ्लेक्सिबल लॉज। बिना शादी करे आप एक घर में 3 औरतों 2 औरतों, ये मुस्लिम्स के लिए नहीं है, नॉन मुस्लिम्स के लिए कानून है, लेकिन अगर आपने शादी कर ली तो आप उनके साथ नहीं रह सकते साथ। क्यों? बिकॉज बाइगमी इज नॉट अलाउड इन हिंदू रिलीजन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल सिचुएशंस वेयर योर वाइफ कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। एक और बात, बड़े मजे की बात, गोवा है स्टेट, गोवा में आज की तारीख में मुस्लिम्स के ऊपर या हिंदूज के ऊपर पोर्चुगीज लॉ लगा हुआ है आज 2017 में। तो पूरे इंडिया का मुसलमान 2 शादी कर सकता है। मैं कहने को नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत जिगरा चाहिए होता है, कोई करिएगा नहीं गलती है, बता रहा हूं मैं कि कर सकता है। लेकिन गोवा का मुसलमान 2 शादी नहीं कर सकता, ये आज की कानून है। और पूरे इंडिया का जो नॉन मुस्लिम हिंदू हजरात हैं वो 2 शादी नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस में नहीं आ रहे हैं, जैसे करुणा जी ने 3 की थी, मुलायम सिंह जी ने 2 की और धर्मेंद्र ने भी की नहीं। इन जनरल रूल यही है। लेकिन गोवा के हिंदू के लिए क्या कानून है सुन लीजिए साहब। गोवा के हिंदू के लिए आफ्टर मैरिज टिल द एज ऑफ 25 इफ योर वाइफ डजंट गिव्स यू अ चाइल्ड यू कैन गो फॉर second marriage, and till the age of 30 years if she doesn't begets you a male child, just to get a male child you can go for a second marriage। ये आज 2017 में है, गोवा में किसी हिंदू शख्स ने एक हिंदू नारी से विवाह किया और विवाह के उपरांत अगर उनके 25 साल की उम्र तक कोई भी बालक या बालिका पैदा न हुई तो बालक और बालिका की चाहत के लिए वे द्वितीय मैरिज, द्वितीय निकाह और विवाह में जा सकते हैं। और अगर 30 साल की उम्र तक सिर्फ लड़की पैदा हो रही है तो लड़के की चाहत के लिए आज भी हिंदू कैन मैरी ए सेकेंड वाइफ, मुस्लिम कैन नॉट मैरी। भाई वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? भाई बनाइए, बीजेपी की गवर्नमेंट है गोवा में, सेंटर में भी है, लेट अस मेक इट, वी आर लिसनिंग टू इट। या आपने कोड मैनिफेस्टो में बोल दिया वी विल मेक दिस। और साइंस के स्टूडेंट है कोई, एनी स्टूडेंट ऑफ साइंस? माशाअल्लाह, वेरी गुड। वी हैव गॉट, men have got what chromosomes? X and Y, and women have got only X. So who determines the gender of the child? Male. Right? और आप ये जो क्लॉज दे रहे हैं दूसरी मैरिज का, तो द प्रॉब्लम इज इन द मेल, व्हाई यू डोंट अलाउ इन द सेकंड मैरिज? मैं पॉलिटिकल आदमी, बिल्कुल अपॉलिटिकल हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं एज ए थिंक टैंक काम करता हूं। एंड देन यू टॉक अबाउट सब बेटी पढ़ाओ एंड बेटी जो भी है सबका क्या है। तो आप यू कैन नॉट फूल। तो बोले अच्छा अब आते हैं, ये हुआ पूरा। अब मैं आता हूं, ये पूरा मसला आया कैसे? 1955 में हिंदू मैरिज लॉ बनाया गया और कहा गया भाई देखिए हिंदू धर्म में बेटी को कोई हक नहीं है, बट अब हम 55 में हिंदू धर्म में बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं। फाइन दे दिया गया, लेकिन बराबरी का हिस्सा नहीं दिया गया। वो मुकदमा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि अब जो है बेटी और बेटे को बराबर का हिस्सा मिलेगा। इट वॉज इन 2005। अच्छी बात। एक औरत गई मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट 2011 में। उसका मुकदमा क्या था कि ये जो कानून बना है, ये ऑफ कोर्स मुस्लिम्स ने नहीं, हिंदू मैरिज लॉ है, ये जो कानून बना है कि हिंदू बाप की प्रॉपर्टी में बेटी और बेटे को बराबर का हक मिलेगा, ये 2005 में बना है। अगर मेरे पिताजी की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा केस था, लेकर गई वो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरे पास ऑनरेबल जजेस के नाम नहीं है, लेकिन मैं नाम वाम लेता नहीं हूं क्योंकि नॉर्मल डिस्कशन है। तो जजेस का जो फैसला आया, डबल बेंच थी वो, फैसला आया कि नहीं, ये कानून जो है 2005 में बना है,
चूंकि आपके पिताजी 2005 से पहले जा चुके हैं, इसलिए आपको आपके भाई के बराबर प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में इसको रुला गया। ये केस लेकर कौन गया था? एक लेडी, अ नॉन मुस्लिम लेडी। इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस रूलिंग, द ऑनरेबल जजेस राइट, we have also come to know that Muslim women are oppressed due to polygamy. So we take a suo moto, संज्ञान लेते हैं, we take suo moto and we order a committee to be set up. This committee will investigate and tell us whether there is a discrimination in the Muslim women because of polygamy. उस जजमेंट में जिसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं था, एक हिंदू औरत महिला लेकर गई। उस जजमेंट में जज महोदय कहते हैं हम इस बात का संज्ञान लेते हैं, सुमोटो लेते हैं कि हिंदू मुस्लिम धर्म की औरतों पर 3 तलाक की वजह से और बहुपत्नी विवाह की वजह से बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है। इसलिए हम ऑर्डर देते हैं कि एक कमेटी बने, वो कमेटी इसको पूरी स्टडी करके हमको रिपोर्ट दे। फिर उस कमेटी ने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट को, इंडियन लॉ कमीशन को कहा। इंडियन लॉ कमीशन ने जो सवालनामा बनाया, और सवालनामा में सबसे पहला सवाल क्या था? Are you aware that Article 44 of the Constitution says that the state shall endeavor to implement uniform civil code? ये मालूम है कैसा सवाल है? क्या आप अपनी बीवी को अभी भी मारते हैं? हां बोलेंगे तो फंसेंगे, ना बोलेंगे तो फंसेंगे। हां बोलेंगे यानी बीवी को मारता है, ना बोलेंगे यानी एक जमाने में मारता था। आप कहेंगे कि नहीं मुझे आर्टिकल 44 नहीं मालूम, तो क्या कहेगी लॉ कमीशन? अरे इनको तो मालूम ही नहीं है कि प्रोविजन नहीं है। और कहेंगे हाँ मुझे मालूम है, देखिए इनको मालूम है, दे एग्री टू इट, दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड टू बायकॉट इट। ऑफ कोर्स पीपल हैव फील्ड इट, द लॉयर्स हैव फील्ड इट, बट हम जब मुस्लिम्स में एजुकेशन का लेवल कितना है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट जिसने भी पढ़ी है मालूम है, सो हमने कहा नहीं भाई ये 2 धारी तलवार है, सबको इतना ही नहीं होती। सो द रीजन ऑफ बायकॉटिंग वाज दिस। फाइन, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमारे काजी सर से बात हो रही थी, सर बता रहे थे कि किस तरह 6 महीने का लड़का हुआ, वो नीट का मामला एग्जाम से 4 दिन पहले आ गया, सर ने बताया मुझे अभी। तो मैं आपको बताऊं हुआ कि जब ये रूलिंग आई, गुजरात से एक 37 इयर्स औरत को ढूंढा गया, सरा नाम था उनका, सारा ढूंढ के लाया गया। वैसे लोग मिल जाते हैं, क्या कहा, वी नॉट गो इनटू इट। वो कहते हैं शी इज एमए इन पॉलिटिकल साइंस, कोई भाई अंगूठा छाप जाहिल औरत नहीं है, शी इज एमए इन पॉलिटिकल साइंस। वो मुकदमा करती है और उसकी मुकदमे को फौरन सुप्रीम कोर्ट हियरिंग मिलती है। साहब देखिए हमारे यहाँ लाखों केस पड़े रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते उसकी वो तो फौरन हियरिंग पहुंचा दी जाती है। वो मुकदमा करती है कि मेरे शौहर जो कतर में रहते हैं, उन्होंने मुझे वहां स्काइप के जरिए, इंटरनेट के जरिए तलाक दिया है, और उन्होंने मुझसे 8 बार फोर्स अबॉर्शन के लिए मुझे फोर्स किया है, और उन्होंने मुझे तलाक दे दिया है। अब मैं चाहती हूं कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये जो बहुपत्नी विवाह का प्रोविजन है, इसको खत्म किया जाए और हलाला के प्रोविजन को खत्म किया जाए। अब गौर कीजिए, उसके शौहर ने अभी तक दूसरी शादी की ही नहीं थी, लेकिन वो मुकदमा क्या कर रही है? पॉलीगमी को खत्म करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग मिलते नहीं, तैयार किए जाते। आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। उसके बाद वो हलाला को खत्म करने की बात कर रही है। अरे तुम्हारी दूसरी शादी जब हुई नहीं है, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट हलाला? एंड वी डिस्करेज हलाला। इट इज समथिंग व्हिच इज फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द मुस्लिम वुमेन, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज कंपल्सरी। खैर, अब 7-8 बार फोर्स अबॉर्शन। जज महोदय बैठे, पूछिए अगर कोई शौहर अपनी बीवी को अबॉर्शन के लिए फोर्स करता है, इट इज अ पनिशेबल क्राइम। अगर वो औरत चली जाए पुलिस के पास, तो शौहर जी को हथकड़ी लगाकर जेल में, अगर आप अपनी बीवी को अबॉर्शन कराते हैं, और उसके शौहर ने 1-2 बार नहीं कराया, 7 बार, ये स्टोरी बनाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जाहिल नहीं थी। शी वॉज एमए इन पॉलिटिकल साइंस, वो आराम से जा सकती थी, लेकिन खैर उसको ढूंढ के लाया गया। ये स्टोरी है, अच्छी बात। अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाता है, क्या बताएं। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक और रूलिंग आई, जिन्हें पूरा केस चल रहा था। केस क्या था? एक हिंदू महिला ने लोअर जज में, सेशन कोर्ट में एक मुकदमा डाला कि मैं चाहती हूं कि मेरे शौहर, मेरे पतिदेव शादी विवाह के बाद मेरे घर आकर रहें। घर जाएं बोलते हैं,
और उसके पति ने कहा नहीं मैं नहीं रहूंगा, और अगर तुम मुझे इसके लिए फोर्स करोगी आई विल गिव यू डिवोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेशन कोर्ट ने जजमेंट दिया, if a Hindu woman compels her husband to stay in her house, it is a valid reason for the husband to issue divorce. कहा अगर कोई औरत अपने पति को इस बात के लिए बाध्य करे कि वो विवाह के उपरांत उसके घर रहे, तो ये उस पति के लिए तलाक देने के लिए एक वैलिड रीजन है। औरत इस सेशन लोअर कोर्ट के जजमेंट को मानी नहीं, वो गई हाई कोर्ट में भी यही रूलिंग आई, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में भी यही रूलिंग आई कि अगर कोई औरत अपने पति को अपने घर रहने के लिए मजबूर कह रही है, तो एज पर इंडियन कस्टम एंड लॉ, भारत के सांस्कृतिक तहजीब के मुताबिक शादी के बाद पति के घर जाकर औरत रहती है, तो उस कस्टम और ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए इस शौहर के पास तलाक देने का पूरा हक है। फाइन। अब आता है आर्टिकल 14। जब हमने बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और आर्टिकल 25 में कोई कंपैरिजन नहीं है, वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड वन इज फंडामेंटल राइट, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ही केम विद अनदर स्टेटमेंट व्हिच इज ऑन रिकॉर्ड, ही सेज नो वी आर यूजिंग आर्टिकल 14। बोलते नहीं, हम तो आर्टिकल 44 की बात नहीं कर रहे, हम तो आर्टिकल 14 को अपनी बुनियाद बना रहे हैं भाई। इट सेज देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कैस्ट एंड जेंडर। कहा मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम मजहब में सिर्फ मर्द तलाक दे सकता है, औरत तलाक नहीं दे सकती है, तो ये औरत और मर्द में फर्क हो रहा है, लिहाजा दिस इज अ फंडामेंटल राइट, तो औरत को तलाक का हक नहीं है, लिहाजा दिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। ये पूरी बहस चल रही थी, तो एक 1962 की रूलिंग ऑल इंडिया की, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस मुरुगोपन, उसमें क्या है, इट्स से दे हैव डिफाइंड रिलीजियस फ्रीडम। वो क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल 25 में है, द पीपल हैव गॉट रिलीजियस फ्रीडम, बोलते हैं बाय रिलीजियस फ्रीडम इट मींस द एसेंशियल एंड द फंडामेंटल पार्ट ऑफ रिलीजन एंड नॉट एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। बोलते हैं जो मजहबी आजादी का इख्तियार है, इसमें मजहब के सारी चीज शामिल नहीं है, जुलूस निकालना, हार पहनाना, सिर्फ मजहब की बुनियादी चीजों की आजादी मिलेगी। और इसके बाद एक ऐसी रूलिंग है, अल्लाह करे कोई वकील हमारे जमात से और इसको चैलेंज करे, कहा है द कोर्ट विल डिसाइड व्हाट कंस्टिट्यूट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। साहब आज भी इंडियन जुडिशरी में अमीर अली नाम के एक साहब का हुआ कादियानी, उसकी कुरान के तर्जुमे को यूज किया जा रहा है। भाई आप इंडियन लॉ, इंडियन कानून के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपको कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी भी मजहब की बुनियादी तालीम क्या है। ये जो मुंबई का केस हुआ हाजी अली दरगाह का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या पिटीशन डाला मालूम है, nowhere in the Quran it states that women are not allowed to visit grave, since it is not mentioned in Quran it is allowed। देखिए साहब, बहुत खतरनाक साजिश है, उलमा की जिम्मेदारी है, मुफ्ती साहब कभी इसमें उलमा की मीटिंग करेंगे, ये लोगों को अहले कुरान बनाने की कोशिश हो रही है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा पूरे कुरान मजीद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक जगह भी नहीं है, पूरे कुरान में नहीं है। अब बोलिए ये भी इस्लाम की बेसिक तालीम नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, पूरे कुरान मजीद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक साथ कहीं नहीं है, अलग अलग है, टुकड़े में एक साथ नहीं है। अरे कुरान की एक आयत है, जो अल्लाह और उसका रसूल दे वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ, ये कुरान है। तो सुन्नत को फॉलो करना इज अ रूलिंग इन कुरान, हदीस को फॉलो करने का हुक्म कुरान में मौजूद है। अगर आप हदीस का इनकार कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली कुरान मजीद का इनकार कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने औरतों को जाने से रोका, एक अलग इश्यू है। तो ये कोशिश चल रही है कि पीपल शुड नॉट फॉलो सुन्ना, पीपल शुड फॉलो ओनली कुरान एंड देन यू बिकम अहलुल कुरान।
दूसरा जो उलमा की जिम्मेदारी है, इट इज नॉट अ राइट सिचुएशन, बट सिंस वी हैव गॉट उलमास, आई विल रेज द रिक्वेस्ट, आपको अपने बयानों में बताना है कि निकाह जो है ना इस्लाम की बुनियादी तालीम है। मकासिद शरिया में एक क्या है? नस्ल का तहफ्फुज। वन ऑफ द 5 कोर मकासिद, द एम्स ऑफ द शरिया is to preserve your generation and genealogy. Unless you go for a good woman, by good I mean someone who is from a good background, educated, literate, well mannered, you will not have a good generation. तो निकाह जो है ये इस्लाम की बुनियादी तालीम में है, ये हमारे फुरूई मसाइल नहीं है। खैर, we'll come back to it. तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, जजमेंट आ गया कि एक औरत अगर अपने शौहर को अपने घर में रखने के लिए मजबूर करे तो वो शौहर तलाक। मैंने कहा अल्लाह ताला कैसी मदद फरमाता है। अब वो जो मैडम सारा को ढूंढा गया था, गुजरात की 37 इयर्स ओल्ड, उनका यही केस था। शी वाज कंपेलिंग हर हस्बैंड टू स्टे विद हिम, विद हर, एंड ही वाज डिक्लाइनिंग, एंड दैट इज व्हाई ही इश्यूड अ डिवोर्स। अल्लाह ताला की मदद है कयामत तक। हमको नहीं, ये अल्लाह ने कानून है, हमको अपनी जिंदगी में शरीयत का पाबंदी करना। खैर, अब देखिए मजे की बात, मैंने कहा भाई आप वुमेन्स राइट की बात कर रहे हैं, आइए देखा जाए इंटरनेशनल कन्वेंशन देखा जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने 1983 में कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन पर दस्तखत की, भारत सरकार ने 1983 में। उसमें आर्टिकल नंबर 25 क्या है? There shall not be any differentiation and distinction between men and women. ये एक अंतरराष्ट्रीय बैनुल अक़वामी स्तर पर, तो उसमें बहुत से क्लॉज है, 31 क्लॉज है। तो आज ऑन रिकॉर्ड, आज की डेट में जब साइन जो गवर्नमेंट ने किया, हमारे मुल्क में अभी तक ऐसी हालात नहीं हो पाए हैं कि औरत और मर्दों को हम बराबर हक दे पाए। सो वी एक्सेप्ट दिस convention for the prevention against women, but we do not accept article 25. आप इंटरनेशनल लेवल पे तो मान रहे हैं कि अभी इस मुल्क में वैसे हालात नहीं हुए हैं, और इस मुल्क के सबसे पिछड़े हुए जो लोग हैं मुस्लिम्स, एज पर स्ट्रक्चर कमेटी, उनको आप इंपोज कर रहे हैं। अगर आप वाकई सच्चे होते तो गोवा में इंप्लीमेंट करते। आइए हम उससे बात चले, नागालैंड और मिजोरम भाई इंडिया का हिस्सा है, आज भी वहां सीआरपीसी नहीं लगती। सही है सर? आज भी सीआरपीसी नहीं लग रही है। जेल चोरी करना और कत्ल करने की जो सजा यहां मिलेगी वो नहीं लगेगी। गवर्नमेंट ने क्या किया? आर्टिकल 361 सेज दे शैल फॉलो देयर ट्राइबल लॉज एंड कस्टम्स। अब आप भूल गए सीआरपीसी, अब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको नाफिज करेंगे तो नागालैंड और मिजोरम के लोगों का वोट बैंक चला जाएगा। तो देयर इज फुल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड इन दिस। मैंने इससे बड़ी मिसाल दी साहब, क्योंकि यहाँ सब अडल्ट बैठे हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। अगर आप नसबंदी के लिए जाएंगे ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी है मर्द नसबंदी कराएगा तो 2000 रुपए, औरत नसबंदी कराएगी तो 1500 रुपए। मैंने कहा आप ये क्यों नहीं बराबर दे रहे साहब? ये गवर्नमेंट का है। फिर मैंने कहा चलिए अब आइए आर्टिकल 14 राइट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, उसी को यूज करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। भाई ये फिर ये आप क्यों कह रहे हैं कि इंडियन कस्टम के मुताबिक विवाह के बाद पत्नी को अपने शौहर के घर आना है। अगर आप राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे तो 6 महीना ये यहां रहे, 6 महीने ये यहां रहे। You are allowing the local custom to go against the fundamental right, which is right Article 14, when it suits you, but when you want to oppress Muslims, you are bringing something else. तो एक साहब ने आर्टिकल लिखा मुरादाबाद के, अरे ये इन लोग तो 3 तलाक को इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं जैसे 3 तलाक ही पूरा इस्लाम है। होते हैं भी, हम किसी भी ओपिनियन के खिलाफ नहीं है भाई। आई एम वेरी ओपन, आई हैव डन माय बीटेक, एमटेक, पीएचडी, आई हैव डन माय पीएचडी इस्लामिक स्टडीज। मैं बहुत नैरो माइंडेड नहीं हूं। वो लेट अस टॉक भाई, डोंट इंपोज योर थिंग। मैंने कहा फाइन, वेरी गुड। मैंने कहा भाई हम 3 तलाक को पूरा इस्लाम नहीं कह रहे, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग। This is one dot in the series of dots. We have got Bharat Mata का issue,
We have got Vande Mataram ka issue. We have got Surya Namaskar ka issue. We have got all those things. So we are getting feared and scared that in a systematic way, people are trying to change the nature of the plural Indian society. कल को आप आजान बैन कर दीजिए, ये सब बोलेंगे भाई आजान क्या है, आजान पूरा इस्लाम तो नहीं है। अरे मुझे मालूम है, लेकिन this is how you cut everything each, and then after 20 years you will say you cannot sport beard, your wife cannot put on hijab, you cannot go to masjid. This is how the things are done. जिसने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, the whole thing is we are looking at a very bigger canvas. लेकिन चूंकि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, we follow Indian Constitution. हम कोई भीख नहीं मांग रहे। ये रिलीजन, मजहब की आजादी जो है, ये हमको हमारे आईन ने दी है, आर्टिकल 25 ने दी है। औरत को तलाक देने का हक हमारे मजहब ने दिया है। हाँ, हमसे दो चूक हुई। एक, हमने अपने जुमा के सरमन में, अपने जुमा के खिताब में लोगों को अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया, ये हमारी कमी है। दूसरा, हमने अपने यूथ को पूरा मैरिज और डिवोर्स का प्रोसेस नहीं बताया, ये हमारी कमी है। तीसरा, हम एक मॉडल जैसे निकाहनामा आया है, वी कैन प्रपोज अ मॉडल तलाकनामा, देयर इज नो हार्म इन इट। तो कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन वो 20 इस्लामिक कंट्री में तलाक बैन हो गया है, ये सुना कि आपने? नहीं, मेरे पास मेरा अखबार में बयान है। मैंने भाई कौन कहता है, पहले लफ्ज बैन का मतलब मुझे बताइए। पीपल यूज वर्ड्स विदाउट एक्चुअली knowing its meaning. They cannot explain. When we say daru is banned in this city, for example, so what does it mean? If you sell daru, you will be behind bars. You cannot carry daru, you cannot drink daru openly. यही है ना? तो क्या भी 20 कंट्री में 3 तलाक बैन हो गया है। कहा लोगों ने? मैंने कहा भी मुझे एक कंट्री का नाम बता दीजिए। आप तो सबके पास इंटरनेट है ना भाई, चेक कर सकते हैं कि नहीं हर कंट्री का कानून। इजिप्ट मैंने खोला, in 1926 ट्रिपल तलाक was regulated, not banned. इसका मतलब क्या है कि 3 तलाक बैन हो गया। अगर दारू बैन हो गया है, कोई दारू बेच रहा है तो बेचने वाला जेल के अंदर। तो क्या अगर कोई शख्स ने एक मजलिस में 3 तलाक दे दी, जो नहीं देना चाहिए, दिया अगेंस्ट है, लेकिन अगर किसी ने दे दी तो क्या उसको जेल में डालेंगे आप? ये किसी मुल्क में कानून नहीं है। In 1926, after the Egyptian revolution, a politician came in power and he imposed this law कि अगर एक ही जगह बैठे बैठे आपने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया तो वो एक ही गिनी जाएगी। हाँ, अगर आप 1 तलाक बोलकर उठ गए, फिर बैठ के दूसरी तलाक दी तो 2 हो जाएगी, फिर तीसरी देने के लिए उठ गए, फिर बैठ गए। यानी एक मजलिस में उन्होंने यूं डिफाइन किया कि आप दरवाजे के बाहर जाकर आ गए तो हो गई। किसी भी कंट्री में बैन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन तुर्की में हुआ। मैंने कहा भाई आप क्यों? तुर्की में तो आपको मालूम है ना, जिन्होंने मुस्तफा कमाल अतातुर्क को पढ़ा है हिस्ट्री। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उसूल बनाया, यू कैनॉट, आप दाढ़ी नहीं रख सकते। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने आजान पर बैन लगवा दिया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने हिजाब पर बैन लगा दिया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने झुब्बा पहनना मना कर दिया। तो क्या किसी पॉलिटिशियन का बनाया हुआ कानून मुसलमानों के लिए हुज्जत है? हम दूसरे मुल्कों की पैरवी नहीं करते, वी फॉलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनके पास जवाब नहीं है साहब। और अगर आप दूसरे रिलीजन मुल्कों को लेते हो, इजिप्ट में आज भी कॉप्टिक क्रिश्चियंस को फुल फ्रीडम है, एंड इजिप्शियन लॉ सेज आवर रिलीजियस लॉ आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द कॉप्टिक क्रिश्चियंस। अगर आप दूसरे क्रिश्चियन मुल्कों को ले रहे हैं तो दूसरों मुल्कों में तो 4 शादी जायज है, तलाक जायज है, और तमाम चीजें, वहां भी क्यों नहीं ले रहे? तो पता ये लगा हमको कोई उसूल नहीं है। जिसको जहां परेशान करना है हम परेशान करेंगे। अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो आप यहां मेजॉरिटी में हैं, आप अपने मजहब में पहले इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आपको मुस्लिम वुमेन से इतनी संपत्ति, उनको रिजर्वेशन दीजिए। आप कैसी बात कर सकते हैं? हाँ, हमसे कमी हुई है, हमने और भाई क्या बताऊं, बात लंबी हो जाएगी। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 क्या है भाई साहब? इट इज अ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इट सेज द रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू ओनली बैकवर्ड क्लास अमंग द हिंदूज एंड देयर विल नॉट बी एनी रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। आप तो मजहब के बिना पे रिजर्वेशन दे रहे हैं और फिर क्या सबको बराबर होगा? तो ये पता ये लगा
हमारे जमात को जरूरत है कि हम अपने बच्चों को लॉयर्स बनाएं, कानून की पढ़ाई पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को जर्नलिज्म का कोर्स बनाएं। अब एक आखिरी बात, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बस 5-7 मिनट और, बहुत इंपॉर्टेंट। कल को ऑर्डर आ गया, मैं 11th को हियरिंग है, मान लो आ गया तो ऑर्डर ये आएगा, अल्लाह ना करे आए, लेकिन मुझे मालूम नहीं आने वाला है, ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक आएगा। तो इसका असर क्या पड़ेगा मुस्लिम समाज में, और क्या हमको डरना चाहिए? एक ये सवाल। दूसरा, वो मुस्लिम महिला मोर्चा वाली कौन है जो आ जाती है झंडा पकड़ के, वी वांट फ्रीडम? ये दोनों ग्रुप के बारे में जान लीजिए। एक है ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी बानी है जकिया सोमन। दूसरी है मुस्लिम महिला मोर्चा, जिसकी फाउंडर है शाइस्ता अंबर। ये दोनों कौन है? मैं इनके रिलीजियस आइडेंटिटी पे सवाल नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू इट। मैं जस्ट इनका बैकग्राउंड बता रहा हूं। शाइस्ता अंबर ने लखनऊ में एक मस्जिद बनवाई। मस्जिद के इनॉग्रेशन के लिए इन्होंने किसको बुलाया बताइए आप? हम मस्जिद बनाते हैं तो किसको बुलाते हैं इफ्तिताह के लिए? किसी आलिम को, अच्छे शख्स को जो मुतक्की हो, जिसके दिल में खौफ खुदा हो, कोई आलिम हो, मुफ्ती हो, सैयद, इन्हीं को बुलाते ना। इन्होंने बुलाया आरएसएस प्रचारक, क्या नाम है? मोहन भागवत। राइट नाउ गूगल कीजिए, राइट नाउ, अगर किसी को शक है। शाइस्ता अंबर इनवाइट्स मोहन भागवत फॉर मस्जिद इनॉग्रेशन। अभी गूगल कीजिए, इससे सच्ची दलील क्या होती है? हमको देखिए, अभी जो हमको इनके इस रिलीजियस ओरिएंटेशन पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या दिस लेडी कैन शी बिकम अ स्पोक्समैन ऑफ मुस्लिम वुमेन? हम उसके इस अमल पे कुछ नहीं करेंगे, मुफ्ती साहब नहीं है, वो इन लोगों का काम है, लेकिन क्या वो ये काम करके मुस्लिम औरतों की नुमाइंदगी कर सकती है? कोई स्टूडेंट है कॉमर्स का, ओके, द सैम्पलिंग इज ऑलवेज फ्रॉम द मेजर ग्रुप और द माइनर ग्रुप? मेजर ग्रुप, राइट। अगर मुझे ये पता करना है कि मुझे नागपुर शहर में 4 घंटा बिजली काटनी है, गवर्नमेंट ये फैसला लेती है, तो वो 4 घंटे कौन से होंगे? 8 से 12 की 12 से 4, 4 से 6? इसके लिए गवर्नमेंट बोलती है हम सर्वे करेंगे। बोलते लेकिन जिस सर्वे में सिर्फ करोड़पति लोग हिस्सा लेंगे, क्या ये सर्वे वैलिड होगा? करोड़पति लोग को क्या असर पड़ता है? उनके यहाँ तो एसी है और वो इन्वर्टर है। किससे लेना पड़ेगा आपको सर्वे? मिडिल क्लास। द सर्वे, द सैम्पलिंग इज ऑलवेज फ्रॉम द मेजॉरिटी ग्रुप। सही बोल रहा हूं ना भाई? कार्ल्स कोएफिशिएंट पढ़ लीजिए, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द मेजर ग्रुप। आपने मुस्लिम महिलाओं को छोड़कर वो शाइस्ता अंबर को, वो इंडियन सिटीजन हो सकती है, हम उसके सिटीजन होने पे इनकार नहीं कर रहे, बट वो मुस्लिम महिलाओं की नुमाइंदा नहीं हो सकती। साहब जज महोदय बैठे, मैं इनके लैंग्वेज में बात अर्ज करूं, इनके सामने एक शख्स को पेश किया गया, कहा ये अब तक 10 बार जेल गया है, 2 बार चोरी के जुर्म में, 1 बार बलात्कार जिना के जुर्म में, 1 बार डकैती के जुर्म में, 1 बार मोलेस्टेशन के जुर्म में, और फिर वो गवाही देने आया है। जज साहब, क्या एज पर इंडियन कानून वो शख्स की गवाही मानी जाएगी? साहब, जो आदमी खुद मशकूक हो गया, देखिए वो इंडियन सिटीजन है लेकिन वो गवाही के काबिल नहीं है। तो ये है मुस्लिम महिला मोर्चा की बानी। दूसरी तंजीम है ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड। इसकी बानी का नाम है जकिया सोमन। ठीक है, वो हमको उनके पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं जाना है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, शी मैरिड अ नॉन मुस्लिम एंड हर सन सेज आई डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, आई एम एन एथिस्ट। हमको पर्सनल लाइफ में नहीं जाना है, उनकी लाइफ है, वो अल्लाह ताला उनके बीच में है, बट देन कैन शी बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम वुमेन? ऐसी औरतों को खड़ा किया जाता है, 250-300 लोगों को एक बंद कमरे में फोटो खींच जाती है और मीडिया में उनको दिखाया जाता है। हमने 20,000 औरतें निकाली थी मुख्तलिफ शहरों में, कानपुर में, बदायूं में, वो मीडिया में आए ही नहीं।
वहां नकाब में औरतें आकर कहती नहीं हमको हमारी शरीयत मंजूर है। अल्लाह ने कैसे काम लिया कि जब इन्हीं मुस्लिम महिला मोर्चा वालों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी तो क्या बोलते हैं, देयर इज लेस देन 1% ऑफ ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग। अल्लाह ने देखिए कैसे काम किया। आई गॉट ऑन रिकॉर्ड, बैंगलोर की गवर्नमेंट अप्रूव्ड दारुल कज़ा मुफ्ती असलम मिज़बाही साहब, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनके पास जाइए, उनके पास अब तक 2200 केसेस आए हैं तलाक के, 2200, जिसमें सिर्फ 17 केस 3 तलाक एक सीटिंग के हैं। क्या ऐसा आप दिखा रहे हैं जैसे कि इसकी वजह से औरतों को जो है बहुत ज्यादा जुल्म और सितम हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं इनको किया औरतों को? यूपी में आप औरतों को जमीन दीजिए, यूपी में औरतों को जमीन नहीं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। गोवा में मुस्लिम औरतों के लिए जो है शादी कर रहे हैं दूसरे लोग, तो आप ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो अब आ गया, रूलिंग आ गई 11 मार्च को, ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब क्या होगा? अच्छा एक बार बता दूं कि 4 स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है ना, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली, एक नया ग्रुप आया है। हम आज वो बात नहीं करेंगे, जस्ट मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दे कॉल देमसेल्व्स सलफी और अहलुल हदीस। उनके मुताबिक अगर कोई शख्स एक सिटिंग में 3 तलाक दे तो इट इज ओनली 1। ठीक, पहली बात एक माइनॉरिटी व्यू, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट अस अग्री, फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिस्कशन, इन औरतों को अगर इतनी ज्यादा दिक्कत थी, अपने आप सल्फी बन जाती, खत्म। जिन औरतों को दिक्कत थी हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली स्कूल ऑफ लॉ से, बोलती हम आज से सल्फी बन गए हैं और ये 3 तलाक को हम एक ही मानेंगे, खत्म हो जाती बात। तो पता लगा ये पूरी प्रोसेस ही किया गया मुसलमानों को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। अब होगा क्या? बिलफर्ज आ गया 3 तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बाय 3 तलाक आई मीन 3 तलाक इन वन सिटिंग। सो रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट कहेगी नहीं जी, जज से जो आएगा रूलिंग कि जो आप 3 तलाक दे रहे हैं ना वो हम एक ही मानेंगे। अब जो बाकी 2 तलाक है वो आपको एक एक इंटरवल की गैप में देना है। एक रजिस्टर जो अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड काजी होंगे, उनके पास रजिस्टर दे दिया जाएगा। अब अगले महीने आकर आप वहां साइन करके दूसरी तलाक लिखेंगे गवाहों की मौजूदगी में, फिर तीसरे महीने में ये करेंगे। और हमारे कोर्ट में कितने लाख पेंडिंग केसेस है बताने की जरूरत नहीं है। सो इट विल बिकम एन एक्स्ट्रा बर्डन। लेकिन आप मुफ्ती साहब के पास जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करते हो, देवबंद, बरेली, तबलीगी, किसी में, सब मुफ्ती का इस पे एक फैसला है कि अगर आपने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया तो वो आपके लिए हराम हो गई। अब मुफ्ती साहब बोलेंगे बेटा तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, पहले बात तो देना नहीं चाहिए था, लेकिन अब तुमने दे दिया तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हराम हो गई। लेकिन हजरत वो गवर्नमेंट का रूल है ना कि 3 एक ही हुआ। कहा हाँ वो गवर्नमेंट के नजदीक 3 हो सकता है, अल्लाह ताला के नजदीक 3 ही होता है। तो अब तुम जो है सिर्फ वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगले 2 महीने अपना खर्चा लगा के फला ऑफिस में जाओ और 2 लोगों की मौजूदगी में साइन करो, लेकिन इन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अब तुम इसके पास नहीं जा सकते। तो इसका कोई हमारी लाइफ में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए अगर ये रूलिंग आ जाए तो आप लोगों को मेंटली हरास होने की या सेटबैक में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हमारी कमी है, हमारे समाज में सोशल ईविल आ गए हैं जिस पर हमको बताना है। हर बुजुर्ग की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे और बच्ची को शादी से पहले उलमा के पास ले जाए, या किताबें हैं, इंग्लिश में है, उर्दू में है, हिंदी में, तीनों जबान में उनको दीजिए। लेट द गाय नो द राइट्स ऑफ द वुड बी वाइफ एंड लेट द गर्ल नो द राइट्स ऑफ द वुड बी हस्बैंड। हमारे मस्जिदों में सेमिनार किया जाए। और सबसे पहली बात, अगर ये रूलिंग आती है तो हम लोगों को ऐसे नहीं होना है कि वी हैव लॉस्ट इट। नो, हमको लॉस नहीं, हमको खुद अपनी जिंदगी में शरीयत पे पाबंद होना है। मुख्तलिफ पार्टी आएंगी और चले जाएंगी, इस पे हमको कोई असर नहीं है, हमको अपनी शरीयत पे पाबंद रहना है। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।